हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ना जन्माष्टमी है और ये जन्माष्टमी का ब्लॉग है, थोड़ा लेट जा सकता है क्योंकि ना कई दिनों से तबीयत ख़राब हो रखी है, तो थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि अभी मेरी और भी तबीयत ख़राब होनी बाकी है। तो बस यहाँ पे अभी ना मैं उठ गई हूँ और जा रही हूँ बाहर देखने कि बाहर मौसम कैसी है। तो आज ना सैटरडे है, तो यहाँ पे हम लोग को ना 3 छुट्टी थी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी और संडे को भी। तो फ्राइडे को जैसा कि 15 अगस्त था तो उसकी छुट्टी था और आज भी छुट्टी जन्माष्टमी की। तो बहुत लोगों ने तो 15 तारीख को ही जन्माष्टमी बना लिया था रात को ही, लेकिन हमें उतना पता नहीं था। लेकिन जो लोग फास्ट कर रहे थे, जो लोग फास्ट किए थे वो लोग ना हमारे इधर 16 तारीख को ही कर रखे थे। तो यहाँ पे मॉर्निंग है, बस मैं उठी हूँ, उठ के बाहर आई हूँ। तो देख सकते हो बाहर कितनी अच्छी मौसम है। अभी ना सुबह का ही टाइम है पर ना मौसम उतना साफ़ नहीं लग रही है, जैसे कि ना बारिश होगी। गुमस वाली जो गर्मी है वो मॉर्निंग से हो रही है, क्योंकि कल तो इतनी बारिश लगी थी और आज तो बारिश बिल्कुल ही नहीं हो रही है। इसीलिए तो मुझे लग रही है कि आज बारिश कहीं हो सकती है और गुमस वाली ना गर्मी लग रही है। तो अभी मैं उठ गई हूँ, तो चलिए फटाफट पानी का जग मुझे नीचे रखना है, तो मैं जग रख के नीचे आऊँगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे अपना लाइट वाइट जलते मैं नीचे जा रही हूँ। और आज मेरा फास्ट और फ्रेंड्स पूरे रात मैंने बुखार में बिताया, बुखार और सर दर्द में। तो हमारी सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और फीवर के मारे तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि क्या बताऊँ। यहाँ पे बिल्कुल ना पैर ज़मीन पे रखा नहीं जाता। जैसे मैं रख रही थी ना मेरा पैर बहुत ज़्यादा जैसे टपकता है, बहुत दर्द रखते ही लगा ज़मीन पे सट रहा है ना, तो लगा कुछ लग रहा है वैसे। तो इस वजह से मैं आराम से जा रही थी और आने के टाइम में भी, क्योंकि बाबू भी कमरे में भी सो रहा था, वो भी मेरे साथ ना मॉर्निंग तक जगा था। तो यहाँ पे मैंने लाइट बंद कर दिया क्योंकि अभी मैं आने वाली तो हूँ नहीं, सिर्फ एक बार भी झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। और खुशी के पापा भी नहीं है, वो लोग भी बाहर गए हुए, रात को ही चले गए थे। तो बस यहाँ पे भी जा रही हूँ, अपने जो भी घर के काम है उस सबको निपटाऊँगी। और पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा भी तबीयत ठीक नहीं होता ना, तो मेरा फेस, आँख सब बहुत ज़्यादा सूज जाता है। तो देख सकते हो मेरी आँख वाँख सब सूज गई है। और यहाँ पे बाबू सो रहा है, तो बस मैं भी आके लेट गई हूँ उसके साथ, क्योंकि बच्चे के साथ आप लेटो ना तो आपको बहुत सुकून मिलता है। तो बस वही थोड़ी देर लेटी, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने काम में लगने। तो सबसे पहले जो पानी जमा है उसको निकालूंगी, क्योंकि जब भी पानी नहीं निकालूंगी, देख सकते हो थोड़ा सा पानी ना बाहर निकल गई है। तो मैं यहाँ पे मोटर लगा दी, पाइप और सारे पानी बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ना कुछ कपड़े पड़े थे, उस सब को मैं फ़ोल्ड करके अभी रख दूँगी, क्योंकि ना जो इधर उधर कपड़े पड़े थे सबको हटा दूँगी। और फिर जब तक हम काम अगर आलस आ जाते हैं तो फिर पूरे दिन आलस ही लगी रहती है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं अपने साफ़ सफाई में लग गई हूँ। जो भी कुछ बर्तन कमरे में थे, जब मैं खाना खाई थी तो मैं उसको कमरे में ही रख दी थी, तो वहीं पे पड़ी थी टेबल पे। तो सारे बर्तन मैं बाहर निकाल रही हूँ, सबको मैं बाहर रख रही हूँ, क्योंकि सबको ना धीरे धीरे कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है आज मैं फास्ट काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी अंदर से हिम्मत नहीं। जो काम मुझे दिख रहा था वो काम मैं निपटाने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी कि बात के लिए नहीं छोड़ूंगी, सबको नज़र के सामने रखती हूँ ताकि उस सब को मैं फटाफट कंप्लीट कर लूँ। और यहाँ पे बर्तन कुछ रात के भी पड़े थे, तो यहाँ सारे ऐसे ही रखे, देख सकते हो चूहा ने थोड़ा सा ना तहस नहस कर दिया। यहाँ पे जो कुछ सामान पड़े तो सबको गिरा भी देता है, जैसे कि चावल वावल लगी रह गई, कटोरी में बच्चे खाते तो खाने के चक्कर में ऊपर फैला देते हैं, इसी वजह से। और यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं थोड़े से फ्रेश हो जाऊँगी, ब्रश व्रश कर लूँगी, तब बाकी काम मैं करूँगी, क्योंकि फ्रेश हो जाऊँगी तो मूड भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बुखार से पूरे ना सूज गया, मुंह भी दर्द हो रहा है। तो चलिए फटाफट ब्रश कर लूँगी। और वो भी सो ही रहा है, तो थोड़ी देर उसको सोने के लिए छोड़ दूँगी, नहीं तो उठेगा तो रोने लगेगा, क्योंकि कच्चे नींद ना बच्चे उठते हैं तो रोने लगते हैं। मेरे साथ भी वही होता है, अगर वो कच्चे नींद उठ जाएगा तो फिर बहुत रोएगा, मुझे भी बहुत परेशान करेगा, इसीलिए। तो चलिए उसको सोने देते हैं। और ये दोनों पापा बेटी ना चले गए हैं, इतने ज़्यादा घर में ना भी शांति लग रहा है, कोई है ही नहीं घर में, ऐसे लग रहा है बिल्कुल। क्योंकि खुशी भी रहती है ना, दोनों भाई बहन लड़ते रहते हैं, और जब खुशी नहीं रहती ना तो ये भी शांत रहता है, इसीलिए।
और इस वाले टोटी में पता नहीं क्या हो गया, पानी बहुत धीरे 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 आ रही है। तो अभी ना अंदर वाले में पाइप लगा के मैं सारा काम करूँगी, मैं वैसे ही करती हूँ। और यहाँ पे बाल्टी लगा दे और भर जाए तो भर जाए, जब तक मैं अंदर कुछ काम निपटाने जाऊँगी। क्योंकि हमारे ना कमरे में शीशा भी बहुत गंदे हो गए हैं, तो शीशा साफ़ करूँगी। और बेड वेड भी लगाने बाकी है, तो सबको भी लगाऊँगी। कपड़े रखे हैं बाहर, उसको भी फोल्ड करना है, क्योंकि बारिश अगर आ गई ना तो सारे कपड़े फिर से फैल जाएंगे और गीले होने के बाद ना बदबू करने लगते हैं। इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ, सबको भी कंप्लीट काम करूँगी। और पता है फ्रेंड्स, त्योहार के दिन आप बीमार हो जाओ ना तो फिर सब कुछ ऐसे ही पड़ी रह जाती है, तो अच्छा नहीं लगती है। और वही मेरे साथ होता है, जब भी त्यौहार को ऐसे कभी मैं बीमार होती, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ। और ज़्यादा तक तो इनको कहीं बाहर जानी रहती है, नहीं तो इतनी काम अंदर रहती कि मेरी तो हेल्प करवा ही नहीं सकते। तो ऐसे तो कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ मैं बीमार थी, मैं सोची थी थोड़ा सा ना थी, क्योंकि अंदर से ना इतनी गर्मी भी लग रही थी। और पता नहीं क्यों बार बार गले सूख रहे थे। अभी सुबह का टाइम था, लगभग अब तो 8-9 बज गए होंगे। धीरे धीरे काम निपटाते सब चीज़ करते करते तो मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे के लगभग उठी थी। 6:30 से ऊपर हो गए थे तब मैं उठी थी, क्योंकि खुशी को स्कूल भेजना नहीं था इसीलिए। और यहाँ पे मैं अपना धीरे हल्का फुल्का जो धीरे धीरे काम था कर रही थी। और मैं सोच रही थी ये उठ जाता तो मैं बेड भी क्लीन कर लेती, लेकिन अगर ये उठ जाएगा ना तो फिर ये पूरे दिन इसकी ना ऐसे ही तमाशा चलती रहेगी। तो जा रही है फटाफट इसके बोतल धो के रख दूँगी, क्योंकि इसके बोतल धुल जाएंगे ना सबसे काम आसान रहता है। क्योंकि इसके बोतल धुलने के बाद इसको मैं दूध दे दूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे बॉटल धुलने के बाद मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी में लगा दी हूँ और कूलर को भी साफ़ कर दी हूँ ताकि इसमें गंदे कुछ ना रहे। और यहाँ पे देख सकते हो शीशा मैंने साफ़ कर दिया है, पर पता नहीं कहीं कहीं से तेल वाली उंगली मेरी चिपक खुद ही लग गई है, वहाँ पे ना कुछ दिख रही है। फिर मुझे इसको सही से साफ़ करनी पड़ेगी। और फिर जैसे मैंने छुआ कि मेरे बाल में छू रखी थी, इसकी वजह से तेल लग रहा था, वही मैं दिखा रही थी कि मेरी उंगली की तेल लगी है। तो इसको मैं एक बार और मार देती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अच्छे से गंदे हाथ से टच नहीं करूँगी। नहीं तो मैं नहीं करूँगी, ये उठेगा तो ये कर ही देगा, क्योंकि इसकी हरकतें यही है। इसके ना जो चीज़ नहीं करना तो वो चीज़ पहले करता है। शीशे के पास तो फ्रेंड्स ये पहले जाता है। तो चलिए अभी मैं फटाफट क्लीन कर देती हूँ। और अगर शीशे घर में साफ़ रहे ना, चमकते तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे ना लाइट की वजह से हमारे गेट पे ना इसकी जगह चेंज करनी है, तो अभी नई दिवाली में इसकी जगह मैं चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना बाहर की रोशनी आती है तो यहाँ पे फेस वूस दिखने में इतनी साफ़ नहीं दिखती है, इसीलिए। और इतने ही करते करते यहाँ पे हमारा पार्सल आ गया था। तो बाबू के लिए मैंने पोटी कार मंगवाया था, तो वहाँ पे वही खोल रही थी। तो ये हमारे आज नहीं कल आने वाले थे पार्सल, पर आज ही आ गए हैं। तो बस इसको देख सकते हो, ये मैं बाबू के लिए मंगवाई, क्योंकि बाबू ना पोटी करने में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। क्योंकि उसकी ना मेरे जो बाथरूम है उस बहुत बड़ा है, उसमें वो बैठ नहीं पाता, तो इसलिए मैं ये वाली मंगवाई थी। मैं नहीं मंगवाई थी, मेरे हस्बैंड मंगवाए थे, वो वही उन्हीं को पता था कि ये आ रही है, पर मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे मैंने उल्टा लगा दिया था फ्रेंड्स, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। बाद में मैंने फिर से इसको चेंज कर दिया था। और यहाँ पे मैं इसको सेट कर रही थी, और सेट करने के बाद अच्छा लगा। लेकिन बाबू मेरा इसमें नहीं करता, इसको लगता है खेलने का चीज़ है, इसलिए इसमें करता ही नहीं। वो बैठ के खेल लेता है फिर आ जाता है वापस, तो ये इसमें करता ही नहीं है। हमने मंगवाया था कि ये इसमें करेगा तो सही रहेगा, और ये इसमें ये करता ही नहीं है। और फ्रेंड्स आपको अगर चाहिएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी। ऐसे मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रमोशन नहीं अभी नहीं करती, मैं प्रमोशन में कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए जब मैं प्रमोशन करूँगी तो मैं डालती रहूँगी सब कुछ। तो देखते हैं। और यहाँ पे मेरे बाबू ने बॉटल काट दिया है, सेब भी काट दिया है। सेब मैं खाने के लिए दी थी, तो सेब थोड़ा सा टुकड़ा करके रख दिया है, और बॉटल दूध पी के फाड़ दिया है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेड की क्लीन, क्योंकि ये उठ गया है तो मैं अपना साफ़ सफाई कर दूँगी ताकि अच्छा रहेगा। और ये एक बार बेड क्लीन हो जाएगा तो सही रहेगा। और ये बेडशीट मैंने रात को ही डाला था इसीलिए। और यहाँ पर जब से मैंने जगह खाली किया ना, तो से उधर उधर ना मैं गोल गोल घूम के फेरे लेते रहती हूँ उसके। कभी इस साइड से जाते तो उधर निकलती, कभी उस साइड से जाते तो इधर निकलती हूँ, तो मेरे फेरे होते रहते हैं बेड के चारों तरफ। और यहाँ पे बस यहाँ पे जो भी मुझे बर्तन मिल रहा है तो सबको मैं लेके रख देती हूँ बाहर। और भी मुझे कपड़े भी लाने हैं, कपड़े मैं ला के फोल्ड कर दूँगी। तब तक ना ये खेलता रहेगा, जब तक ये खेलेगा तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। नहीं तो ये अगर रोने लगेगा तो फिर परेशान कर देता है। और फिर अब तो शायद त्यौहार सारे आ ही रहे, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी ख़त्म होगी
उसके बाद फिर अब कुछ दिनों बाद तीज आ जाएंगे, गणेश चतुर्थी आएंगे, सब तो धीरे धीरे अब आ ही रहे हैं। और यहाँ पे भी मुझे ये जो आपको दिख रहा है बालकनी, ये मुझे सफाई करनी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे पिछले साल से मैं चौरचन पवनी भी करती हूँ, हमारे बिहार में होते हैं, तो बस वो चौरचन पवनी भी करना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ता है, मैं यहीं पे करती हूँ। और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को अपना दुपट्टा, जो चूहे ने हरकतें की है, मैंने उस वाले बेड पे रखा था, चूहा ने काट दिया। मैंने सुबह से वो दुपट्टे डाल रखी ऊपर, मैंने देखा नहीं कि ये चूहे ने काट डाला है। और यहाँ पे बस मैं सब फोल्ड कर रही हूँ। और अभी मैं देख रही थी यहाँ पे खुशी के पापा का टी शर्ट भी बहुत ज़्यादा काट दिया चूहे ने, तो नाक में दम कर दिया। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इनके टी शर्ट ना एक ही बार ये पहने, उनकी तो इसने धज्जियाँ उड़ा दिया है, इतने ज़्यादा चूहा ने काटे, हर जगह काटे, हर जगह काटे। तो इस वजह से ना मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मैं क्या करूँ यार। चूहा हम मार नहीं सकते, मैं दवाई रखती हूँ नहीं हूँ कि चूहा मर जाए इसीलिए, और चूहे मरने बच्चे भी घर में, इसलिए मैं दवाई नहीं रखती हूँ, नहीं तो मैं अपने साइड रख सकती हूँ। पर चूहे की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं सोच रही रूम खाली भी नहीं हो रही है ताकि कहीं और भी शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। चूहा तो सबसे ज़्यादा परेशान, चूहे की परेशानी हो रही है, पाउडर की भी परेशानी हो रही है, क्योंकि ना बाहर से पाउडर सारे कमरे में आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। और ऊपर से यहाँ पे ना बालकनी में कपड़े सुखाने के भी सही से जगह नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, इस वजह से ना मुझे बहुत कभी कभी दिक्कत होता है। मुझे ना लगता है मैं खाली कर दूँ, फिर नहीं कर सकती, जब तक ये पूरे फैक्ट्री खाली नहीं होता तब तक मैं कमरे खाली नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे भी रहना ही है। और यहाँ पे देख सकते हो बारिश की मौसम लगी, अभी होने वाली है बारिश, क्योंकि हर रोज़ थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, पर अभी आई नहीं है, बस बादल लगे चारों तरफ, धूप बिल्कुल नहीं निकली है। गुमस वाली बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, इतनी है कि क्या बताऊँ मैं आप सभी को। लग रहा है कि रहा नहीं, बार बार गले सूख रहे हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपनी लाडली को, जो घाटू श्याम पहुँच गई हो, जयपुर पहुँच गई। तो अभी ये सब ना रिंगस से जा रहे थे तोरण द्वार, वहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे अब मंदिर के पास पहुँच गए। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि देख सकते हो आप, बहुत दूरों से बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये लोग पहुँच गए हैं और खुशी जा रही है। खुशी ना इतनी ज़्यादा खुश है, क्या बताऊँ मैं आप सभी को। इसके चेहरे पे जब खुशी देख रहे हो ना अपने पापा के साथ जाने के, इसके पापा जा रहे थे, ये भी चली गई। और मैंने इसको बहुत समझाया, खुशी बेटा मत जाओ, कल फास्ट है, कल त्यौहार है, ये वो है, बिल्कुल नहीं मानी, चली गए। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना वहाँ पे, क्या बताओ। अगर मैं बाबू को लेके नहीं गई, वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती अगर बाबू को लेके जाती तो। पर जैसे तैसे दोनों पापा बेटी चले गए, दर्शन करके आ भी गए। और यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा भीड़ में लाइन में थे ना, मैं सोच रही थी अगर मैं बाबू को लेके जाऊँगी तो यहाँ पे क्या होगा बाबू के साथ। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े से ना ब्लॉग डाल रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग भी दर्शन कर ले। और फ्रेंड्स यहाँ पे जिस दिन ये लोग गए थे ना, उससे एक दिन पहले ही रात को ही ना जन्माष्टमी मना लिया गया था, 15 तारीख को रात को ही। तभी दिखाऊंगी, इतने अच्छे सजे धजे थे ना, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर मंदिर थी। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना मंदिर देखने लगी तो आप देख सकते हो इतने अच्छे ना पिंक कलर से लाइटिंग डेकोरेशन सब पिंक पिंक थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं जब हम फोटो वीडियो देख के मैं इतना लग रहा था कि इतना अच्छा, तो आप वहाँ पे समझ सकते हो कितनी सुकून मिल रही होगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 3 बार जा चुकी हूँ और अभी मैं भी जाने वाली थी, इन्होंने बोला कि चलो, बट इस टाइम बच्चे को लेके जाना ठीक नहीं था। और ऊपर से त्योहारों में और फास्ट करके, क्योंकि इतनी भीड़ में मैं जाऊंगी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए ना तो भीड़ में मैं ज़्यादा देर रह सकती हूँ और ना ज़्यादा देर खड़े रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए 1-2-3 बार मैं यहाँ पे जा चुकी हूँ, अब फिर देखते हैं कब जाते हैं। तो यहाँ पे बस आप सभी को यही दिखा रही थी। तो घाटू श्याम जी की जय लिख के कमेंट ज़रूर लिख देना। और यहाँ पे खुशी आ गई है। उसके बाद यहाँ पे पार्किंग में ना बैठ के यहाँ पे खेल रही है, बालू सारा इकट्ठा करे। और फ्रेंड्स कहीं भी जाओ, किसी भी धाम पे जाओ तो आपको सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, वही सुकून मिला इन लोगों को यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है और खुशी यहाँ पे खेल रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे रात का टाइम हो गया, अभी ये लोग आने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।